ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, सिस्टम में पारदर्शिता हो, जनता का समाधान हो हर समस्या को लेकर, इसी को लेकर लगातार हरियाणा की सरकार काम कर रही है और तरह तरह की योजनाएं इसको लेकर सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी योजना सामने आई है जिसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, न केवल कागजों में बल्कि धरातल पर भी। बड़ी बात यह है, आपको बता दें कि हरियाणा की सरकार की तरफ से एक परिवार एक पहचान पत्र बनाने को लेकर योजना बनाई जा रही है और इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। और बड़ा इसका मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि सरकारी दफ्तरों के जनता को चक्कर ना काटने पड़े और सिस्टम में एक पारदर्शिता हो, जिसको लेकर सारी क्लैरिटी सामने हो। एक परिवार एक पहचान। हरियाणा में अब जल्द ही सभी परिवारों के पहचान पत्र बनवाए जाएंगे, जिसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। इस योजना के अंतर्गत 54 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। यह योजना सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए ही लाभकारी है, सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सरकार आगे चलकर 500 परिवार पहचान पत्र रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने की तैयारी भी कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आधार कार्ड का प्रयोग अनिवार्य है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। अब इस योजना के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25 अगस्त से 2 सितंबर तक परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए छात्रों और उनके अभिभावकों को स्कूल में ही बुलाया जाएगा। बड़ी जानकारी इसको लेकर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं, परिवार पहचान पत्र पूरे परिवार को एक विशिष्ट पहचान भी देगा। किस तरीके से काम करेगा, यह बड़ी बात है। और ऐसे में शीर्ष पर परिवार के मुखिया का नाम होगा। यह आपको बता रहे हैं कि क्या है परिवार पहचान पत्र योजना, जो सरकार की तरफ से धरातल पर लागू की जा रही है। नए सदस्य का नाम जन्म के बाद पहचान पत्र में जुड़ जाएगा। लड़की की शादी के बाद उसका नाम उसके ससुराल के परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया जाएगा। चलिए आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जुड़ चुके हैं। विजेंद्र नेहरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। विजेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से सरकार सीधे तौर पर जनता को लाभ पहुंचाने के मकसद से, उद्देश्य से ये योजना लेकर आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको जमीनी स्तर पर किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, ये बड़ी बात है। और इसका सीधे तौर पर जनता को किस तरीके से लाभ होगा, ये प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। अटल सेवा केंद्रों और सरल सेंटर में फॉर्म मुफ्त ले सकते हैं, तो कहां करवाना है रजिस्ट्रेशन, इस संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं। फॉर्म में अपनी और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी भरें। इसको लेकर स्पष्टता होगी, जानकारी सीधे तौर पर आपको मिल जाएगी। आपको बता दें कि हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी। विजेंद्र जी, जो सरकार इस तरीके की एक के बाद एक योजना लेकर आ रही है, अब एक ये बड़ी योजना है, तो ऐसे में आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, दृष्टिकोण क्या है और ये धरातल पर किस तरीके से उतरेगी? देखिए यश जी, जो परिवार पहचान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए एक नई योजना लेके आए हैं जी, इसका मकसद एक ही है कि हर परिवार की एक अलग पहचान हो, जनता को सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो जल्दी मिले, तेज गति से मिले और जी, हर किसी को मिले और हर किसी के लिए सरकार अच्छी तरीके से योजना बना सके। इसके लिए अभी इसका सर्वे चल रहा है यश जी, जी, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखिए इसका सर्वे बहुत तेज गति से चल रहा है। जल्दी ही पूरे हरियाणा प्रदेश की जो हमारी जनता है, जो परिवार हैं, उनके परिवार पहचान पत्र उनको जारी हो जाएंगे और उसके बाद में आप देखिए किस तरह सरकारी जो योजनाएं हैं, जो ऑनलाइन उनका जो बेनिफिट है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका हमेशा जोर है कि जो हमारा सिस्टम है उसको अपडेट करके ऑनलाइन किया जाए, जिससे कि जो भ्रष्टाचार पहले होता था वो ना हो और जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, लाभ मिले। आप देखिए किस तरह से 500 से अधिक डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन जो ट्रांसफर पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है,
सबसे पहले उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के जी। अंदर लागू किया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो सक्सेस हुई, फिर बाकी डिपार्टमेंट में उसको किया है। आप देखिए हरियाणा की पॉलिसी को आज यस जी पूरे देश के अंदर लागू करने का काम हो रहा है। चाहे जी। वो गाँवों के अंदर से लाल डोरा खत्म करने का जो विषय माननीय हमारे जी। मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू करने के लिए घोषणा की है। चाहे वो हमारा भावांतर भरपाई योजना जो हमने लागू की थी, उसको भी पूरे देश में लागू कर रहे हैं। और ये परिवार पहचान पत्र एक कॉन्सेप्ट हरियाणा ने जो शुरू किया है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देश भी इसको एक्सेप्ट करेगा, इसको लागू करेगा। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यस जी कि जिसके माध्यम से अभी देखिए हमारे जो सर्वेयर हैं वो घर घर जाके पता कर रहे हैं कि एक परिवार के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसके अंदर किस तरह की उनकी इनकम है, किस तरह का उनका काम है, व्यवसाय है, वो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, कितने परिवार के सदस्य हैं, कितना उनकी अर्निंग है। इसके साथ साथ आप देखिए एक काम और बहुत अच्छा होने होने वाला है। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जी। परिवार पहचान पत्र के साथ में जिन लोगों की 1,80,000 रुपए से कम सालाना इनकम है, या जो लोग 5 एकड़ से कम जोत रखने वाले किसान हैं, जी। उन सभी को भी आने वाले समय में एक योजना ऐसी माननीय हमारे जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि जी। उन सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा देने की भी एक योजना सरकार ने बनाई है। वो भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो डाटा हमारे पास इकट्ठा होगा, उसमें क्योंकि पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन परिवार के अंदर कितने लोगों की इनकम है, किस तरह की इनकम है, वो पूरा एक जी। रिकॉर्ड हमारे पास जब रहेगा, तो उसी हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर जो अलग-अलग बेनिफिट सरकारी योजनाओं के मिलने चाहिए जनता को, विजेंद्र जी, उसको देने देखिए का ये माध्यम दो है। बातें इसमें बड़ी रहती है, चाहे कोई सी भी योजना हो। ठीक है, सरकार की योजना है, लेकिन बड़ी बात ये रहती है, चाहे हम इसी को ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, एक परिवार एक पहचान। हुँ। इसमें क्या ये गारंटी होगी कि इसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा, और होगा तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? और बड़ी बात ये कि जिसे कहते हैं कि हमारे समाज में इस तरीके की भ्रांतियां बनी हुई है कि सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। इस बात की क्या गारंटी होगी कि सीधे तौर पर गरीब लोगों को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, और इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? ये कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार? यस जी, देखिए जैसे पहले चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे अन्य तरह की जो सब्सिडी किसानों को और जनता को सरकार देती है, उसमें आप देखिए किस तरह की धांधलियाँ होती थी। लेकिन जब से इसको ऑनलाइन किया है, सीधे अकाउंट के अंदर सरकार ने पेमेंट करनी शुरू की है, आप देखिए 1,000 करोड़ रुपए सालाना 1,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार का बचना शुरू हुआ है, सिर्फ ऑनलाइन करने से, पारदर्शी तरीके से करने से। तो इसके अंदर भी जो परिवार पहचान पत्र है, इसमें जब पूरे परिवार का रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, जब उसकी पूरी जानकारी हमारे पास रहेगी, कितने परिवार के अंदर मेंबर हैं, वो कितना कमाते हैं, कितना उनका उनके पास अर्निंग सोर्स है, वो ग्रामीण शहरी क्या है, तो उसी हिसाब से सरकार फिर योजना भी बनाएगी कि अगर जी। हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली है तो कितनी है, अगर हमारे पास गरीब जनता है तो कितनी है, हमारे पास बीपीएल वाले कितने हैं, और हमारे पास जो जिनके अच्छे सोर्स हैं, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, वो कितने हैं, उसी हिसाब से सरकार योजना लेके आएगी। और जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात की है, देखिए भ्रष्टाचार तो इस सरकार के अंदर आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 60 to 70% जो भ्रष्टाचार है वो तो सीधा सीधा 5 साल के अंदर जब रिपोर्ट आई थी, 5 साल कार्यकाल पूरा जी। होने के बाद, तब भी हम ये कह सकते हैं कि वो कमी उसमें आई है। और देखिए जो भ्रष्टाचार का मेन कारण था ये थी, चाहे वो नौकरियों के अंदर इंटरव्यू जब होता था टेस्ट के जी। बाद, तो इंटरव्यू में सिफारिश चलती थी, वहाँ पैसा चलता था, कांग्रेस के समय में नौकरियां बेची जाती थी। इस सरकार ने इंटरव्यू को ही सी और डी ग्रुप में खत्म कर दिया, तो अब जो टेस्ट क्लियर करेगा वो नौकरी लग जाएगा। इसके साथ साथ जो पहले पैसे मान लीजिए सरपंच के पास अगर पेंशन आती थी, तो उसमें यस जी एक बड़ा खेल ये होता था कि अगर मान लीजिए एक गांव के अंदर 10 या 20 लोग ऐसे हैं जिनका देहांत हो गया है, तो कई बार गांवों में ये अक्सर शिकायत आती थी कि सरपंच और नंबरदार उनका अंगूठा लगा करके, फर्जी अंगूठा लगा करके उनकी उनकी पेंशन को खुद लेते रहते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन किया है तो उसी व्यक्ति के खाते में पैसा आएगा और वही निकालेगा। तो इसलिए जब ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा यस जी, तो उससे पारदर्शी योजनाएं जी। बनाने में सरकार को चलिए, लाभ होगा। बिल्कुल आगामी जन समय में देखना होगा विजेंद्र जी की किस तरीके से योजना काम करती है, जनता को कितना फायदा मिलता है और पारदर्शी सिस्टम कितना रहता है, ये बात देखने वाली होगी। चलिए विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ डीआईओ रमेश कुमार जुड़ चुके हैं। रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। थैंक यू। जी, रमेश जी, जो सरकारी योजना लेकर आ रही है, किस तरीके से धरातल पर उतरेगी और बड़े स्तर पर लोगों को सीधे तौर पर कैसे लाभ होगा? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से सरकार का ये दावा है, बीजेपी प्रवक्ता से हमने बातचीत की है, तकरीर की है, इसमें बात यही निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा यही सुनिश्चित करेगी कि इस सिस्टम में पारदर्शिता आई जा सके। और बड़ी बात यह है कि इस सरकारी योजनाओं का जनता तक सीधे तौर पर लाभ हो, ये बड़ी बात है। और ऐसे में यही बात सामने आती है कि इन योजनाओं का गरीबों तक किस तरीके से फायदा पहुंचेगा, या फिर सरकारी योजनाएं जो हमारे समाज में पहले की तरह तमाम योजनाओं को लेकर भ्रांतियां बनी हुई है कि सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है।
तो ऐसे में देखना होगा जो सरकारी योजना लेकर आ रही है, अभी फिलहाल सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वेक्षण के आधार पर यह तय होगा कि आखिरकार किसकी कितनी कमाई है और उस आधार पर योजनाओं को बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा और उसी आधार पर आगामी योजनाओं को भी बनाया जाएगा। तो ऐसे में उद्देश्य है क्या इस योजना को लेकर, प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, हरियाणा परिवार की पहचान करने और उसके उत्थान को लेकर और उसके उद्धार को लेकर इसका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक मकसद है बड़ा, और मानचित्रण और लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ये सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस योजना के जरिए हमारा ये उद्देश्य है और अयोग्य व्यक्तियों और अयोग्य परिवारों को जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभों को रोकना। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से सरकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डीआईओ रमेश कुमार जुड़ चुके हैं। रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। रमेश कुमार जी, हम बात कर रहे थे इस योजना को लेकर कि एक परिवार एक पहचान, ये जो योजना सरकार लेकर आ रही है, गरीबों तक इसका फायदा कैसे पहुंचेगा और एग्जीक्यूट कैसे होगी जमीनी स्तर पर? ये एक जो परिवार पहचान पत्र की स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने हर बूथ लेवल पे, जैसे हमारे 5 कंस्टिट्यूएंसी, हमारे जिले में 5 कंस्टिट्यूएंसी है, 5 कंस्टिट्यूएंसी में 995 बूथ है जी। हर बूथ पे लोकल कमेटी बनाई है। इसमें कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं। ये उनको मिला के जो है ना 5 से 7 मेंबर की एक कमेटी है, जिसको हमने यूनिट कमेटी का नाम दिया है। उसके माध्यम से हमने हेलो जी रमेश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। उसके माध्यम से हमने हर फैमिली का इसमें सर्वे करवाया है, जिसमें उसकी इनकम भी है, वो कब से रह रहा है, उसका फैमिली का स्टेटस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, हर टाइप के पैरामीटर्स उसके सभी जो स्कीम्स को ध्यान में रखकर, जो सरकारी स्कीम उनको ध्यान में रखकर। चलिए, मतलब सरकार का यही उद्देश्य है कि जनता तक सीधे तौर पर योजना का लाभ पहुंचे। चलिए रमेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी जानकारी यही है कि जिस तरीके से सरकार योजना लेकर आई है उसका जनता तक सीधे तौर पर लाभ पहुंचे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।